नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए आप लोग की वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे रेगुलर बेस और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे पोस्ट आप लोग देख सकते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी मैनेजर, डेप्यूटी वाइस मैनेजर, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये चीजें आप ये पोस्ट है आप लोग की। तो इन पोस्ट में आप लोग की क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रखी है वो सारा कुछ देखेंगे एंड लाइव फॉर्म फिलअप करके देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस पेज का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे फिल करूंगा। वहां से आप लोग इसके ऑनलाइन अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग भी इस पेज पे पहुंच जाएंगे। इस पेज में पहुंचने के बाद आप लोग अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन मिलते हैं, लॉग इन और रजिस्ट्रेशन का। तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और बाकी फिर जो आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो सारा यहाँ पे डिटेल आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिक इन्फॉर्मेशन पे आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका फर्स्ट नेम रहेगा। एंड अपने फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग मिडिल नेम को स्किप करेंगे। ठीक है, बाकी फिर नीचे आ जाएंगे, अपना लास्ट नेम आप लोग को फिलअप कर लेना है और अपने लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों का जो कि फुल नेम यहाँ पे फिल हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे मदर नेम देना आप लोगों को। एंड मदर नेम के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर देना। तो जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है वो एक्टिव मोबाइल नंबर आप लोग फिल करेंगे और अपने एक्टिव मोबाइल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद फिर आप लोगों को ईमेल एड्रेस भी देना है यहाँ पे अपना, और उसी ईमेल एड्रेस को आप लोगों को कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड है, सिक्योरिटी कोड को आप लोगों को फिल करना है। सिक्योरिटी कोड को फिल करने के बाद नीचे आप लोगों को इसको रजिस्टर कर लेना है। एंड देन जैसे आप लोग अपनी डिटेल सारी फिल करके यहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो फिर यहाँ पे मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन आप लोगों को करना है। तो आपके मोबाइल या ईमेल पे ओटीपी आती है, उस ओटीपी को आप लोगों को फिल करके यहाँ पे इसको सबमिट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद फिर आप लोग अपने इसी पेज में आते हैं। जो भी डिटेल आप लोगों ने फिल करी है वो सारी डिटेल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अपनी पोस्ट है, ग्रेड, कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। बाकी प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा। ठीक है, जो भी आप लोगों का प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का सारी पोस्टों का सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को इसको कंटिन्यू कर लेना है। बाकी आप लोग को एड्रेस एक बार रीड आउट करना है। ठीक है, तो उसी को हम लोग पहले रीड आउट कर लेते हैं। तो पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद फिर आप लोग ग्रेड एंड अपनी जो कि यहाँ पे कैटेगरी। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रीड आउट कर लेते हैं। तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आप लोग की अप्लाई डेट, लास्ट डेट दे रखी है। इसके बाद नीचे जो कि आप लोग की पोस्ट की डिटेल, वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पहले नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें आप लोग की कैटेगरी वाइज पोस्ट दे रखी है। इसमें टोटल एक ही पोस्ट है और जनरल के लिए यहाँ पे पोस्ट रखी है। ठीक है, और इस पे एज की बात करेंगे तो यहाँ पे मिनिमम 40 साल से लेके मैक्सिमम 50 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। सेकंड पोस्ट यहाँ पे डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो इसमें भी एक ही पोस्ट है टोटल। ठीक है, और एज लिमिट रखी है इसके लिए 36 साल से लेके 44 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तीसरी पोस्ट है, चौथी एंड पांचवी। ठीक है, तो आप लोग को इस तरीके से देखना है। टोटल इस पे आप लोगों की 12 पोस्ट है। तो क्या एज लिमिट है, क्या कैटेगरी वाइज वैकेंसी दे रखी है, इस तरीके से देखना है। तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नीचे आ जाएंगे। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी आप लोग की एज के लिए छूट रखी है वो आप लोग देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल आप लोग की दे रखी है कि आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या आप लोग का स्किल रहेगी, वो सारी डिटेल आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट नेम पे देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, यूएक्स के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन आप लोग की जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन रखी है। ठीक है, बैचलर ऑफ डिजाइन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए डिजाइनिंग से। तो यहाँ पे बीटेच या बीई ये आप लोग की होनी चाहिए। ठीक है, 50% के साथ। एंड अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास यहाँ पे एमसीए होनी चाहिए या फिर आप लोग का एमटेच या एमएससी। ठीक है, बाकी प्रेफरेड क्वालिफिकेशन है। इसके बाद जो मैंडेटरी है, ठीक है, तो अदर क्वालिफिकेशन में देखेंगे जो मैंडेटरी आप लोगों का सर्टिफिकेशन रखा है। तो यहाँ पे आप लोगों का एनी वन ऑफ द यूएक्स सर्टिफिकेशन। ठीक है, इनमें से किसी में भी आप लोगों का एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यूएक्स सर्टिफिकेशन में से आपके पास किसी एक में होना चाहिए। बाकी वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे तो ये भी मैंडेटरी है आप लोगों का। तो यहाँ पे 15 साल का आप लोगों का एक्सपीरियंस रखा है, जो कि यहाँ पे ई कॉमर्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, फिनटेच कंपनी, तो इससे रिलेटिव आप लोगों का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी यहाँ पे 15 साल एक्सपीरियंस, एटलीस्ट 5 ईयर आप लोगों का यहाँ पे जो कि यूएक्स से एक्सपीरियंस आपका 5 ईयर का होना चाहिए। ठीक है,
बाकी आप लोग यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद स्पेसिफिक स्किल यहाँ पे क्या क्या है ये चीज आप लोग को इसको एक बार ही रीड आउट करना है, ठीक है। सेकंड जो पोस्ट है यहाँ पे डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें जो मैंडेटरी है वो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर ऑफ डिजाइनिंग, ठीक है, जो कि बीटेच बी आप लोग का रखा है, या फिर आप लोग का एमसी होना चाहिए, या फिर एमटेच या एमएससी, ठीक है। तो एक क्वालिफिकेशन सेम ही रहेगी आप लोगों की, एंड अदर क्वालिफिकेशन भी आप लोग यहाँ पे सेम ही रखी है, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी आप लोगों के पोस्ट है क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम ही रहने वाली है। मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे यूएक्स सर्टिफिकेशन इनमें से किसी एक में आपका होना चाहिए एक सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस इसमें 12 साल का रखा है आप लोगों का, एंड स्पेसिफिक स्किल भी आप लोगों की सेम ही है। बाकी इसी पोस्ट आप लोग देखते हैं असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें भी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे बैचलर ऑफ डिजाइन, तो यहाँ पे सेम ही क्वालिफिकेशन रखी है, एंड अदर क्वालिफिकेशन भी आप लोगों की सेम ही है, ठीक है, जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे यूएक्स सर्टिफिकेशन आप लोगों का होना चाहिए इनमें से किसी एक में। एंड वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का जो मैंडेटरी है 8 साल का एक्सपीरियंस रखा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं स्पेसिफिक स्किल ये भी सेम ही रखी है लगभग, ठीक है। और चौथी पोस्ट यहाँ पे सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव, जिसमें हम लोग अप्लाई करके दिखाने वाले हैं अभी। इसके लिए देख सकते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन तो सेम ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी है। तो ये चीजें कैसे देखना है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे देखना है, जो कि लास्ट जो कि डेप्यूटी मैनेजर के लिए देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेम ही क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखी है दोस्तों, ठीक है। बाकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आप लोग यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं, इन चीजों को यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है। तो चलिए अभी हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप करते हैं। तो आप लोग ने देख लिया होगा जिस भी पोस्ट में आप लोग एलिजिबल है अप्लाई करना चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद ग्रेड सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल, एंड कैटेगरी यहाँ पे जो भी आप लोग की कैटेगरी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी जैसे ही कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं इसके बाद यहाँ पे फीस पेबल देखेंगे, तो अगर आपकी कैटेगरी में यहाँ पे नील रखा है तो आपको यहाँ पे नील देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपकी कैटेगरी जैसे कि जनरल है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फीस आप लोग की क्या रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे फीस भी चेकआउट कर सकते हैं। ये डिटेल फिलअप करके आप लोग को सेव एंड नेक्स्ट करना है, एंड नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों का यहाँ पे डिटेल के लिए रहता है। डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आज फिजिकली चैलेंजेड, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे डिसेबल है तभी आप लोगों को यस करना, अदरवाइज यहाँ पे सिंपल आप लोगों को नो कर लेना है। इसके बाद फिर आप लोग को अपना रिलीजन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी आपका रिलीजन रहेगा। तो अपना रिलीजन हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे हिंदू, एंड नेक्स्ट यहाँ पे मिनोरिटी कम्युनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग हिंदू से दूसरे धर्म के आते हैं तभी आपको यस करना है, ठीक है, अदरवाइज आप लोग नो करेंगे। तो हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं तो सिंपल इस वाले ऑप्शन पे हम लोग नो रखेंगे, ठीक है। नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन, नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा, डेट एंड अपना मंथ अपना ईयर आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आप लोग का रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, जेंडर यहाँ पे फिल करना है। तो मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया, ठीक है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट जेंडर फिल करना है, मेल या फीमेल वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड, एंड नीचे यहाँ पे फादर नेम देना आप लोगों को, ठीक है। फादर का फर्स्ट नेम यहाँ पे देना आप लोगों को, ठीक है। एंड फादर का अगर मिडिल नेम है तो यहाँ पे मिडिल नेम देंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे इसको स्किप कर सकते हैं मिडिल नेम को। एंड यहाँ पे फादर का लास्ट नेम। इसके बाद फिर नीचे आप लोग की करस्पॉन्डेंस से एड्रेस देना है। तो जो भी आप लोग का एड्रेस है आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अपने एड्रेस फिल करना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3, एंड अपना डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद अपना स्टेट के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोग फिलअप करेंगे, ठीक है। एंड नीचे आप लोगों का परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर आप लोगों का जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप लोगों को यहाँ पे यस कर लेना है। अगर आप लोग का अलग अलग एड्रेस है तो यहाँ पे नो करेंगे और अपना परमानेंट एड्रेस को आप लोग मैन्युअली फिलअप करेंगे। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड 3, अपना डिस्ट्रिक्ट एंड अपना स्टेट एंड अपना पिन कोड, ठीक है। अगर सेम ही है तो फिर आप लोग को यहाँ पे यस की बॉक्स में चेक बॉक्स करना है। तो ये एड्रेस की डिटेल आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिलअप करना है। इसके बाद जीएसटी इनवॉइसिंग आप लोग को सिलेक्ट करना है कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस है या परमानेंट। इसके बाद इसको भी हम लोग सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो अभी नेक्स्ट स्टेप अभी हम लोग क्वालिफिकेशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वालिफिकेशन आप लोगों को दिखा देता नोटिस, वहां से आप लोगों को चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो जो भी आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, ठीक है, मैंडेटरी वो आप लोगों को देख लेना है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेजुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो जो भी आप लोग यहाँ पे है वो डिग्री सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पे देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमारा यहाँ पे बी बीटेच है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे आप लोग अपना नेम ऑफ कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी नेम या कॉलेज नेम भी आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पे फिल कर लूंगा। इसके बाद फिर डेट ऑफ पासिंग आप लोगों को देना अपना ग्रेजुएशन का। तो यहाँ पे आप लोग को अपनी डेट फिल करनी है। यहाँ पे अपना मंथ आप लोगों को फिल करना है।
एंड यहाँ पे अपना पासिंग ईयर आप लोगों को फिल कर लेना है। ठीक है, मैं पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा अपना। एंड देन फिर यहाँ पे परसेंटेज आप लोग को देनी है अपनी, तो जो भी आप लोगों की परसेंटेज बनी वो परसेंटेज आप लोग इस तरीके से फिल करेंगे और यहाँ पे क्लास बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या थर्ड, ठीक है, वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे देना है। तो नेक्स्ट फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को चेकआउट कर लेना है। तो इनमें से कोई भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप लोग सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, एमएससी है इलेक्ट्रॉनिक्स या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एमटेच इलेक्ट्रॉनिक, तो ये आप लोग को अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग का यहाँ पे रखा है क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है हम लोग यहाँ पे सीनियर स्पेशल एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, मैंडेटरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर ऑफ डिजाइनिंग डिग्री आप लोग की होनी चाहिए। ठीक है, या फिर ये नहीं है तो फिर आप लोग का यहाँ पे एमसीए या फिर एमटेच या एमएससी। ठीक है, और बाकी जो अदर क्वालिफिकेशन रहेगी मैंडेटरी, तो यहाँ पे यूएक्स सर्टिफिकेशन आपका होना चाहिए। तो ये चीज आप लोगों की मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है और आप लोगों का वर्क एक्सपीरियंस भी मैंडेटरी रखा है। ठीक है, तो अगर है तो आप लोगों को सेम तरीके से जो भी आप लोगों ने इनमें से कर रखा है वो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एमटेच, ठीक है, और यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी नेम, पासिंग ईयर, पासिंग डेट, मंथ, ईयर, और यहाँ पे अपना परसेंटेज और क्लास। ठीक है, इस तरीके से देंगे, सेम तरीका रहेगा यहाँ पे, नहीं तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। बाकी कोई यहाँ पे देखते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे में से जो भी है आप लोग सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सेम तरीके से आप लोगों को देना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे बेसिक क्वालिफिकेशन आप लोग की जो भी है, ठीक है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि आपका जो मार्कशीट पे, ठीक है, तो मार्क्स आपने आप लोगों को बताने हैं जो भी परसेंटेज आप लोग की है ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो जो भी आप लोग की परसेंटेज थी वो परसेंटेज आप लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे डू यू हैव मैंडेटरी सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्टाइज पे मैंने आपको दिखाया था, तो आपका यूएस सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, इनमें से आप लोग नीचे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इस पे सिंपल आप लोग को ऐसे ही रखना है, तो ये सर्टिफिकेट आपका मैंडेटरी रखा है यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो भी आप लोग का सर्टिफिकेशन है आप लोग सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की जैसे कि यहाँ पे गूगल यूएक्स डिजाइन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, इनमें से जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट डिटेल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपीरियंस आप लोग यहाँ पे 5 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, इस पे आप लोगों को सिंपल ऐसे ही करना है और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर। ठीक है, तो कि प्रेजेंटली वर्किंग, ठीक है, अगर आप लोग प्रेजेंट में काम करते हैं अभी, ठीक है, जॉब पे है अभी, तब आप लोगों को यहाँ पे यस करना, अदरवाइज आप लोग इस पे नो कर सकते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अपने एक्सपेंस की डिटेल फिल करनी है, प्रेजेंट या पास्ट का। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंस है आपके पास, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एम्प्लॉय का नेम आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद यहाँ पे डिजाइनेशन पे आप लोग अपनी पोस्ट नेम देनी है और यहाँ पे फ्रॉम पे आप लोगों को अपनी डेट देनी है जब भी आप लोगों ने अपनी जॉब को ज्वाइन किया था। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट देंगे यहाँ पे, डेट एंड मंथ एंड अपना ईयर यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 पे आप लोगों को अपनी रिजाइन डेट या जब भी आप लोगों ने जॉब छोड़ा है वो डेट आप लोग को यहाँ पे देनी है। ठीक है, डेट, मंथ और अपना ईयर। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी आप लोगों को बतानी है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को अपनी जो भी एक्सपेंस है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देना है यहाँ पे। ठीक है, नेचर ऑफ ड्यूटीज अपनी बताएंगे कि आप लोगों की ड्यूटीज थी एंड यहाँ पे रीजन आप लोग बताएंगे किस वजह से आप लोगों ने जॉब छोड़ा है। ठीक है, बाकी आप लोगों का एक्सपेंस यहाँ पे काउंट हो जाता है। ठीक है, जो कि 5 साल का एक्सपेंस आप लोग का यहाँ पे मांग रखा है, तो इस तरीके से आप लोग को देना है यहाँ पे। ठीक है, और एक से ज्यादा एक्सपेंस आप लोग दे रहे हैं तो आप लोग ऐड एम्प्लॉय करेंगे, तो सेकंड भी आप लोग इसी तरीके से आता है, उसको आप लोग सेम तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं, एक से ज्यादा आपके पास एक्सपेंस है तो। ठीक है, बाकी टोटल आपका एक्सपेंस यहाँ पे मंथ पे काउंट हो जाता है। एंड नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आउट ऑफ 5 ईयर एक्सपेंस डू यू हैव एटलीस्ट 2 ईयर। ठीक है, जो कि आप लोग का यहाँ पे 2 साल का एक्सपेंस होना चाहिए यूएस से। ठीक है, यूएस में एक्सपेंस आप लोग का होना चाहिए, तो यहाँ पे सिंपल यस कर लेना आप लोगों को और नीचे आना है। फिर आप लोगों को यहाँ पे डिटेल ऑफ एक्सपेंस ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर। ठीक है, यूजर एक्सपेंस यूएक्स, तो जो भी आप लोगों का एक्सपेंस है तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एक्सपेंस बताना है। ठीक है, यूएक्स का, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों की ब्रीफ रिज्यूम में डिटेल थी, ठीक है, 2 साल का, तो वो डिटेल आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, जो भी आप लोगों का 2 साल का एक्सपेंस यूएक्स में था। ठीक है, तो वो एक्सपेंस यहाँ पे डिटेल देंगे
एंड बाकी फिर स्पेसिफिक स्किल एज पर एडवर्टाइजमेंट, तो जो भी नोटिफिकेशन में आप लोगों का स्पेसिफिक स्किल दे रखा था, ठीक है, उनमें से कोई भी स्किल है तो आप लोग यस करेंगे, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। तो ये चीजें ध्यान से आप लोगों को देख लेनी है वीडियो को। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होता डिटेल है, तो यहाँ पे लैंग्वेज नॉलेज है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश पे आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं, इस तरीके से देना है, ठीक है। सेकंड कोई लैंग्वेज है, जैसे कि हमारे यहाँ पे हिंदी, इसमें कि हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक बोल सकते हैं। तो एक लैंग्वेज देना यहाँ पे मैंडेटरी रहता है आप लोगों का, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे पूछा कि इस जॉब के बारे में आप लोगों को कहाँ से पता लगा, ठीक है, इसके बारे में। तो आप लोग यहाँ पे न्यूज़पेपर से पता लगा आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में, या सोशल मीडिया, या जॉब पोर्टल, या प्रोफेशनल एसोसिएशन के थ्रू, या उधर कोई, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा, तो सोशल मीडिया आप लोगों को फेसबुक से पता लगा या लिंक्डइन, तो जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे को फेसबुक से पता लगा, इस तरीके से आप लोग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी फिर जो आप लोगों की इंपोर्टेंट डिटेल रहेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को एक्सटिंग एनुअल सिटीजी अपनी डिटेल देनी है, ठीक है, विथ बिफर्केशन के साथ आप लोग को यहाँ पे अपनी डिटेल बतानी है। और यहाँ पे कैसे देना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों एनुअल सिटीजी, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आप लोगों का एक्सटिंग एनुअल सिटीजी पैकेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग देना है। तो यहाँ पे इन लाख पे आप लोगों को बताना है, ठीक है, जो भी आप लोगों की एक्सटिंग सिटीजी रहेगी, ठीक है, जो भी आप लोगों का सालाना पैकेज था वो आप लोग बताएंगे, वो आप लोग कैसे देना है। फॉर एग्जांपल कि आप लोगों का 30 लाख का, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, तो कैसे करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा 40 लाख का, ठीक है, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आपका जो है उसके अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4.0 इस तरीके से देंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को पूरा यहाँ पे प्रॉपर नहीं लिखना है, इस तरीके से देंगे आप लोगों को। 4 लाख का, 40 लाख का है तो, ठीक है, 4.0। इसके बाद फिर यहाँ पे फिक्स सिटीसी आप लोगों की कितनी है, ठीक है, तो जो भी आप लोगों का काउंट करके फिक्स सिटीसी रहती है वो आप लोगों को देना है यहाँ पे। जैसे कि मेरा यहाँ पे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10, जो भी आपका उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देना है, ठीक है। जैसे कि मेरा यहाँ पे 3 लाख का है, ठीक है, जैसे कि 3.5 लाख का है, तो मैं यहाँ पे 3.5, ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे दूंगा। और अलाउंस अगर आप लोग के फिक्स सिटीजी या फिर एक्सटिंग सिटीजी में काउंट हो जाता है, तो आप लोग अलाउंस अगर आप लोगों का इनमें काउंट होता है तो आप लोग यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं। अगर आपका अलाउंस है तो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड, 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे अलाउंस जो भी है आप लोगों का, वो अलाउंस आप लोग यहाँ पे बताएंगे आपका जो भी रहेगा, ठीक है। अगर नहीं है तो सिंपल आप लोग यहाँ पे 0 भी कर सकते हैं, इस तरीके से। एंड परफॉर्मेंस लिंक पे वेरिएबल पे आपका क्या है, ठीक है, जो भी आपके जॉब में प्रेफरेंस पे आप लोग का जो भी परफॉर्मेंस पे आप लोग का वेरिएबल पे आप लोग को मिलता है वो आप लोग बताएंगे। अगर नहीं मिलता तो आप लोग यहाँ पे इसको 0 भी कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपेक्टेड सीटीसी, तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के लिए आप लोग एक्सपेक्ट कितनी सैलरी यहाँ पे अपना एनुअल सीटीसी यहाँ पे एक्सपेक्ट सीटीसी आप लोग रख रहे हैं, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग आप लोग बताएंगे कि मुझे जॉब के लिए इतना चाहिए। तो जो आप लोग की प्रीवियस में आप लोग की जो एनुअल सीटीसी थी उससे आप लोग 10 से 20% आप लोग यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल अपना 40 लाख का ही देता हूँ, ठीक है, 4.0, ठीक है, मैं 40 लाख का ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो इतना, तो आप जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है। तो ये सारी डिटेल आप लोगों को 1 बाय 1 अच्छे से फिल करना है, इसके बाद इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी लास्ट स्टेप अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसके बाद प्रीव्यू करना है, फिर पेमेंट करनी है। तो डॉक्यूमेंट आप लोग देख सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड करना है, सबसे पहले यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है, ठीक है, 20 से 50 KB के बीच में इसका साइज रहेगा। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना है, ठीक है, जो भी फोटो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं 20 से 50 के बीच में, इस तरीके से ओपन करेंगे और यहाँ पे अपलोड पासपोर्ट साइज फोटो करेंगे। तो यहाँ पे जो भी फोटो है हमारी अपलोड हो जाएगी, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे पिक्सल साइज मांग रहा है, ठीक है, 20 से 50 KB के बीच में। तो मैं एक फोटो यहाँ पे जिसका साइज 20 से 50 KB रहेगा। तो फिलहाल अभी तो कोई पिक्सल साइज वाली फोटो मेरे को नहीं मिल रही है, इसको ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बाकी मेरे पिक्सल साइज में कैसे अपलोड करना है वो आप लोगों को मेरे और भी वीडियो में मिल जाती है। तो यहाँ पे विथ और हाइट यहाँ पे दे रखा आप लोगों को, ठीक है, तो यहाँ पे विथ और हाइट आप लोग देख सकते हैं कैसे इसको रिसाइज करना है, ये सारा कुछ। बाकी अभी और भी डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे मैं ये पूरा प्रॉपर नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो और वीडियो में आप लोग देख सकते हैं मेरा कि पिक्सल साइज पे इनको कैसे करते हैं। तो फोटो यहाँ पे अपलोड करके इसको अपलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू के लिए आपका आता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे सिग्नेचर है, तो सिग्नेचर का भी साइज 20 से ज्यादा का आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10 से 20 KB के बीच में आपका होना चाहिए सिग्नेचर। तो यहाँ पे इसको भी अपलोड करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे बायोडाटा, ठीक है, तो मैं इसके लिए यहाँ पे फुल सिग्नेचर अपलोड करके नहीं दिखा रहा हूँ। काफी लोग बायोडाटा के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं,
ठीक है, तो कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से आना है। तो यहाँ पे सिंपल बता के रखा है कि अवेलेबल आप लोगों को आता है बैंक करियर की वेबसाइट पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है। तो काफी लोग बोलते हैं कि इसको वैसे ही अपलोड करना है, फिल करके बोलना है, तो वो सारा कुछ मैं कैसे अपलोड करना और क्या क्या आप लोगों को चाहिए होता है। ठीक है, एक तो आपका बायोडाटा हो गया, तो ये इसके लिए आप लोगों को सिंपल अपने गूगल क्रोम पे आना है। तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले आसान भाषा में बताओ तो SBI, ठीक है, तो आपको इतना सर्च करना है SBI। जैसे इतना सर्च करते हैं तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पे आप लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ऊपर ये लिंक दिख रहा है SBI.bank.in, इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ठीक है, SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, आप लोग देखेंगे यहाँ पे राइट साइड पे आप लोगों को करियर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं करंट ओपनिंग आप लोगों को मिलती है, इस पे क्लिक करना है। तो जो भी आप लोगों की करंट पे ओपनिंग रहेगी वो आप लोगों को दिख जाता है। ठीक है, तो जिस भी पोस्ट में आप लोग अप्लाई करें तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये वाली हमारी पोस्ट, ठीक है, इसकी अप्लाई डेट लास्ट डेट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाकी एडवर्टाइज नंबर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, CRPD SCO 2025-26-22। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं CRPD SCO 2025-26-22। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखते हैं। बाकी जो आप लोग की स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यहाँ पे वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस और रेगुलर बेस के लिए। ठीक है, अप्लाई डेट लास्ट डेट भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप लोग इस जो करंट ओपनिंग है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस नंबर भी मिल जाता है, अप्लाई करने के लिए लिंक भी दे रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे बायोडाटा फॉर्मेट और आप लोग को CTC नेगोटिएशन फॉर्मेट, तो ये दोनों फॉर्मेट आप लोग को यहाँ से मिल जाते हैं। ठीक है, दोनों को आप लोग को डाउनलोड कर लेना है यहाँ पे। एक तो बायोडाटा फॉर्मेट हो गया और CTC और नेगोटिएशन फॉर्मेट, इन दोनों को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे बायोडाटा फॉर्मेट पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग को अच्छे से फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। ठीक है, एक 1 बाय 1 बताऊंगा तो कैसे भरना है, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए तो प्रॉपर तरीके से इसमें भी वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेम देना है आप लोग को। ठीक है, डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पे इसको आप लोग को फिल नहीं करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, कैटेगरी, तो ये चीजें जो भी डिटेल आप लोग फॉर्म पे दे रहे हैं, ठीक है, वही उससे रिलेटिव आप लोग को यहाँ पे देनी है। उससे कुछ ऑर्डर भी आप लोग पूछा जाता है तो वो चीजें आप लोगों को यहाँ पे फिल कर लेनी है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ के यहाँ पे अपनी डिटेल दे देना है। ठीक है, यहाँ पे फोटो अपनी लगानी है। बाकी जो डिटेल यहाँ पे आपको पता है, ठीक है, तो वही बेसिक डिटेल बायोडाटा है, तो आपके बारे में बायोडाटा पूछा है तो वही चीज आप लोग को हिंदी इंग्लिश में दे रखा है। तो अच्छे से आप लोग को जो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो उसको फिलअप कर लेना है। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे, तो ये सारे जितने भी पेज है। ठीक है, बाकी फिर लास्ट में यहाँ पे जो आप लोग डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे राइट एंड तो यहाँ पे सही का निशान आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बायोडाटा, रिज्यूम, ठीक है, इंटरव्यू कॉल लेटर एंड आइडेंटिटी प्रूफ, डॉक्यूमेंट प्रूफ, तो जो आप लोग दे रहे हैं तो यहाँ पे सही का निशान आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, सही आप लोग कर लेना है पे। तो जितने भी ये पेज है, ठीक है, 7 पेज है आप लोग के, तो ये 7 पेज आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे डाउनलोड करेंगे तो एक एक करके आप लोगों को इसको प्रिंट आउट करके, ठीक है, सारे फॉर्म आप लोगों को फिल करके इसका PDF बनाना है आप लोगों को। PDF बना के आप लोगों को यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे अपने बायोडाटा को अपलोड कर लेना है। ठीक है, PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है आप लोग को, चॉइस फाइल करके आप लोग यहाँ से इसको अपलोड कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, जैसे चॉइस फाइल किया, ठीक है, बायोडाटा था, इसको मैंने अपलोड करेंगे PDF फॉर्मेट में इस तरीके से, और यहाँ पे बायोडाटा अपलोडेड। ठीक है, तो यहाँ पे कितना साइज मांग रखा है, यहाँ पे 500 KB तक आप लोग का यहाँ पे साइज होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम रखा है 500 KB, 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका PDF फाइल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका JPG फॉर्मेट कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं 1 बाय 1 बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। जो लोगों को SBI के फॉर्म पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है, खासकर की स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए जो भी फॉर्म रहते हैं आप लोग के, उनमें प्रॉब्लम आती है बायोडाटा। तो बायोडाटा आप लोग डाउनलोड करके फिल करके अपलोड करेंगे। बाकी रिज्यूम आप लोग को अपना यहाँ पे जो भी आपके पास आपकी CV है उसको आप लोग को अपलोड करना है। ठीक है, और यहाँ पे ID प्रूफ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी दे रहे हैं, एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे 10th की मार्कशीट आप लोग देंगे, PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, रिलेवेंट मार्कशीट जो भी आप लोग का है 10th 12th ग्रेजुएशन, वो चीज आप लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। एक ही PDF सिंगल PDF में अटैच करके आपको अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी फिर मैंडेटरी सर्टिफिकेशन जो कि आप लोग का मैंडेटरी सर्टिफिकेशन रखा है वो आप लोग को सर्टिफिकेशन अपने अपलोड कर लेना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे परफेक्ट मास्टर डिग्री, ठीक है, इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर है तो आप लोग को अपलोड करना है, अदरवाइज इसको स्किप करना है। इसके बाद फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई है तो अपलोड करेंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेंस सर्टिफिकेट, ठीक है, तो ये भी आप लोग को अपलोड करना है अपना एक्सपेंस सर्टिफिकेट। एंड नेक्स्ट फिर इसके बाद फिर फाइल अपलोड, ठीक है, तो यहाँ पे PWD सर्टिफिकेट अगर आप लोग हैं तो वो भी आप लोग इसको अपलोड करेंगे अपना PWD सर्टिफिकेट। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फॉर्म 16 या IT रिटर्न या फिर आप लोग अपने लास्ट 3 मंथ की अपनी पे स्लिप अपलोड करनी है। इन तीनों में से कोई भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग अपना फॉर्म 16 अपलोड करें या फिर IT रिटर्न की स्लिप आप लोग अपलोड करें या फिर 3 महीने की अपनी पे स्लिप को अपलोड कर सकते हैं।
ठीक है। बाकी यहाँ पे सीटीसी नेगोशिएशन फॉर्म तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। तो ये भी आप लोग को एसबीआई के करियर साइट पे जैसे मैंने पहले बताया था, ठीक है, बायोडाटा और सीटीसी नेगोशिएशन, इसको भी आप लोग को अपलोड करना है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें देख सकते हैं। तो बेसिक सी डिटेल है जो आप लोगों ने फॉर्म पे फिल करके दे रखी है, ठीक है, वही चीजें डिटेल है, तो इसको आप लोगों को फिल करके इसको अपलोड करना है। एक तो बायोडाटा हो गया आप लोगों का, एंड एक ये सीटीसी नेगोशिएशन फॉर्म। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को अपलोड कर लेनी है। बाकी एनी अदर डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसको स्किप कर लेना है। तो मैंने बता दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, बाकी अभी केबी साइज को केबी साइज का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आप लोगों को मेरी और वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, वन बाय वन बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को अपलोड कर लेने हैं, जितने मैंने बता रखे हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप लोगों को इसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद प्रीव्यू करना है। तो जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी होगी उसको अच्छे से आपको वन बाय वन यहाँ पे चेक करना है और नीचे आना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ये जो फोटो होगी आप लोग, ठीक है, तो यहाँ पे आई कंफर्म कर देना आप लोग को और नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे डिक्लेयर करना है, ठीक है, डिक्लेरेशन दे देना है और यहाँ से आप लोग अपना डाउनलोड प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्नेचर में भी आप लोग कंफर्म करेंगे और फाइनल सबमिट इसको करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप लोग फाइनल सबमिट करते हैं तो जिनकी पेमेंट नहीं लगती है उनका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। बाकी जिनकी पेमेंट लगती है तो यहाँ पे अमाउंट आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पे नाउ करके आप लोग को पेमेंट कर लेनी है। जैसे आप लोग अपनी पेमेंट कर लेते हैं, पेमेंट करने के बाद भी आपका फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। धन्यवाद।